भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि गीता का अध्ययन चल रहा है और गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 5 के 17वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान मनुष्य को ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान से रहना चाहिए और अज्ञान से दूर रहना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मा निष्ठास्त प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रुप हो रहा है और जिसकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परमागति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान का कहने का मतलब है जो परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव रहता है, हमेशा वह भगवान के ध्यान में रहता है, वह ज्ञानी होता है और वह पाप नहीं करता और पाप से रहित होकर वह इस पृथ्वी पर आने जाने के चक्र से छूट जाता है और परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य कैसे परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है? जो निरंतर भगवान में ही रहता है, जो निरंतर भगवान के साथ रहता है और हमेशा उनका ध्यान करता रहता है। तो इससे उसका क्या लाभ होता है? उसे मोक्ष मिलती है और जो है पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। वह बार बार 84,000 योनियों में भटकता नहीं है, कभी सूअर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, ये सब नहीं बनता। उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है और परम धाम को वह प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वह सदा भगवान में रहता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान के लिए ये सब कार्य करता है, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके करता है। इससे उसके कर्म बहुत पवित्र होते हैं और वह सब अच्छे पवित्र समाज के कल्याण हेतु करता है, परिवार के कल्याण हेतु करता है, वह सब कार्य निस्वार्थ भाव से करता है। तो इस तरह से मनुष्य का भगवान में रहना, भगवान के साथ रहना कितना लाभकारी है। वह इस गमन के चक्कर से छूटकर, मतलब जैसे बार बार जन्म लेना पृथ्वी पर, इससे छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह परमात्मा में ही लगा रहता है, मन भी भगवान में ही लगा रहता है, उसकी निष्ठा भी वहीं लगी रहती है, मतलब भगवान में ही उसकी निष्ठा होती है और वह ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए हैं, उसके ज्ञान की जो दृष्टि है वह खुल जाती है और भगवान में ही दिन रात रमण करता है। और भगवान में रमण करने के कारण, दिन रात भगवान के ध्यान में लगे रहने के कारण वह भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह तो भगवान के शरणागत है। तब भगवान उसको इस पृथ्वी से आवागमन के चक्कर से छोड़ देते हैं, मुक्ति देते हैं और उसको मोक्ष देते हैं। वो मोक्ष से वह जो विष्णु धाम है, शिव धाम है, भगवान का धाम है, वहाँ रहता है, स्वर्ग का सुख भोगता है और उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत दुख भोगता है, लेकिन वह माया में ऐसा लिपटा रहता है ना कि कुछ भी हो जाए, वह कहता है जब तक वो अज्ञानी है कि मैं पृथ्वी पर हूँ। एक बार ऐसे ही एक वृद्ध आदमी था, उसको भगवान कहे कि चलो स्वर्ग चलो, तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ के चला जाऊँ। फिर इस तरह से वो मर गया बूढ़ा। तो फिर वह एक कुत्ते का जन्म लिया, कुत्ते का जन्म लेके भी अपने द्वार पर दिन रात बैठा रहता था। एक दिन उसके लड़के से बर्तन में उसने जूठा कर दिया, उसके लड़के ने उसे लाठी से खूब मारा। तो भगवान ने कहा अब भी चलो स्वर्ग को, तो कहने लगा ना 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 ना, कम से कम घर की पूरा रखवाली तो कर रहा हूँ, एक लाठी मार दी तो क्या है। फिर वह मर गया तो सांप बना, तो घर में जहाँ धन रहता था वह वहाँ रहा करता था, मतलब गहना वगैरह जहाँ रखा था उसकी रखवाली क्या करता था। तो एक दिन उसको दिखाई दे गया घर के लोगों को और उन्होंने उसे लाठी से मार डाला। जो लाठी से पीट पीट कर मार डाला तो भगवान ने कहा अब तो चलो, तो कब तो तुम्हें मार दिया, तो कहने लगा हाँ हाँ अब जरूर चलूँगा। इस तरह से मनुष्य कई कई योनि में दुख भोगता है, लेकिन पृथ्वी पर रहने का अज्ञान के कारण
तो ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।